बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ जी खैरियत से होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ कि जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपने घर में सबसे सुघड़ खातून जो हैं वो बनने वाली हैं। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है, ताकि हो सकता है कि आप भी किसी बहुत बड़े मसले से दो चार हों, लेकिन उसका बहुत ही आसान सा हल आपको मेरी इन टिप्स से मिल जाए। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले उन तमाम बहन भाइयों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को लाइक किया है। तो बढ़ते हैं आज की पहली टिप की तरफ। और मेरी पहली टिप जो है वो कुकिंग से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि सुबह नाश्ते में हमने अक्सर नाश्ते के साथ अंडा फ्राई करते हैं, और अगर आप इस तरह से लोहे के तवे पे अंडा फ्राई करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जो अंडा होता है ना वो सारा तवे के साथ चिपक जाता है इस तरह से, और सारा अंडा ख़राब हो जाता है नीचे से। सारा आधा तो जो है वो तवे के साथ ही चिपक कर वेस्ट हो जाता है। तो इसका बहुत ही एक आसान सा हल है कि जब भी आपने अंडा फ्राई करना हो, ख़ास तौर पे क्योंकि नॉन स्टिक तवे पे तो ईज़िली वो साथ नहीं चिपकता है, लेकिन अगर इस तरह लोहे का तवा है तो आपने क्या करना है कि जब भी अंडा फ्राई करने लगे तो घी डालने के बाद थोड़ा-सा आप उसके ऊपर नमक छिड़क लें, और उसके बाद जो है वो अंडे को आप उसके ऊपर फ्राई करें। तो इस तरह क्या होगा कि अंडा बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपकेगा। वो बिल्कुल साथ जलेगा भी नहीं और चिपकेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तवे के साथ नीचे नहीं लगा है। तो ये इस तरह से आप अंडे को जलने से भी बचा सकते हैं और चिपकने से भी बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक छोटी-सी टिप है, लेकिन अगर अंडे पे नमक तो हमने डालना ही होता है, तो वही नमक अगर हम पहले से स्प्रिंकल कर लें, तो अंडा जो है वो तवे पे इस तरह से चिपकने से बचा सकते हैं। अगली टिप जो है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जब हम मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो अक्सर मसला पेश आता है कि मोबाइल को रखने की जगह नहीं होती है। तो ये मैं पहले भी 2 मेथड बता चुकी हूँ। तो ये मैं तीसरा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से हमारे घर में ये मास्क तो हर घर में ऑलमोस्ट मौजूद होता है। तो ये चार्जर के ऊपर इस तरह से अपने मास्क को इस तरह से आपने हैंग करना है, और उसके अंदर अपने मोबाइल को जितनी देर चाहे आप इस तरह से हैंग करके तो बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही छोटी-सी टिप है, लेकिन बहुत ही कारगर टिप है। अगली टिप है कि अक्सर क्या होता है कि हमने आलू बॉयल किए होते हैं, और अगर हमें जल्दी हो तो गरम-गरम छीलने हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप इसको फ़ोर्क की मदद से भी छील सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और इस तरह से ये बड़ी वाली छलनी जो आपके घर में मौजूद होती है फ्राई वगैरह करते वक़्त चीज़ों को निकालने के लिए ये, तो इसके साथ भी ये बड़ी आसानी के साथ अपने आलूओं को आप छील सकते हैं। एक ही वक़्त में आप 2 काम कर सकते हैं, अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और अपने आलूओं को क्रश भी कर सकते हैं अगर आपने उसके आलू के पराठे बनाने हैं या किसी और मकसद के लिए आलू बॉयल किए हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर यूँ प्रेस करें, तो जितने भी बॉइल्ड आलू हैं वो इसके अंदर से क्रश होके नीचे आपके बाउल में आ जाएँगे, और जो भी छिलका होगा ना वो ऊपर रह जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ आप कम वक़्त में 2 काम कर सकते हैं, और इस बड़ी छलनी की मदद से आलूओं को छील सकते हैं। अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम घर में अकेले होते हैं, और इस तरह से मतलब हमारी हेल्प के लिए कोई दूसरा बंदा मौजूद नहीं होता कि वो हमारी इस तरह से स्ट्रेनर को पकड़ सके। और जो स्ट्रेनर होती है वो अगर बड़े बाउल के ऊपर हमने रखनी है तो वो बार-बार नीचे गिर जाती है, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई ऐसी स्ट्रेनर है जिसके ये होल्स बने हों आगे-पीछे, तो कोई भी आप सिंपल स्पून ले लें, फ़ोर्क ले लें जो इस तरह से स्ट्रेट बने हों बैक साइड से, तो उसके साथ आप इसकी ग्रिप कर सकते हैं। 2 मैंने उस साइड पे लगाए हैं, 1 इस साइड पे, और आसानी के साथ रख देंगे। अब जिस तरह से मर्ज़ी आप जो है ना अकेले ही बगैर किसी की हेल्प से कोई भी चीज़ आपने स्ट्रेन करनी है बड़ी वाली, तो यानी ज़्यादा मिकदार में जिसमें आपको खदशा हो के स्ट्रेन करते वक़्त स्ट्रेन गिर ना जाए बाउल के अंदर, तो इस तरह से इसको होल्ड कर सकते हैं और आसानी के साथ अपनी चीज़ को जो है वो आप स्ट्रेन कर सकते हैं। आप बड़ी स्ट्रेनर के साथ ये इस तरह की छलनी के साथ भी यही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये रखी नहीं जा रही। लास्ट टिप में मैंने आपको दिखा रही थी कि मैंने आलू के वो जो छिलके उतारे हैं, तो उसके लिए मुझे हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, तो ये बड़े वाला चम्मच मैंने इस तरह से होल्ड इसके ज़रिए से इसको होल्ड कर लिया था। तो इस तरह से आप यानी छोटी-छोटी ट्रिक्स के साथ अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरी बेटी के मैंने शूज़ लेकर आई थी, और उसने सिर्फ़ 1 घंटा पहने, और यहाँ पे उसको वो शूज़ जो है ना उन्होंने छाला बना दिया है, उसके ज़ख्म हो गया, लग गए। तो अक्सर ये जब भी हम नए शूज़ लेकर आते हैं तो ये प्रॉब्लम अक्सर फ़ेस करना पड़ती है कि शूज़ जो है या तो एड़ी वाली साइड से पीछे से वो हमारी एड़ी छिल जाती है, वहाँ पे वो लग जाते हैं, लगते हैं, काटते हैं शूज़, और या कहीं भी और किसी भी जगह पे। तो उसका आसान सा हल है, कोई भी घर में ये साबुन है तो वो ले लें, या आपके कैंडल है तो वो ले लें। ये दोनों चीज़ें बेस्ट हैं। कैंडल फ़िलहाल मुझे मिली नहीं थी, घर में अवेलेबल नहीं थी, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। साबुन भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप वो उस जगह पे अच्छे से साबुन को रगड़ के लगा लें और बाद में पहनें, तो बिल्कुल भी आपके शूज़ आपको काटेंगे नहीं। जहाँ से आपको लगे कि शूज़ जो है वो आपको तंग कर रहे हैं, वहाँ पे साबुन या आप मोमबत्ती का इस्तेमाल करके तो उनको बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। बिल्कुल भी वो आप के लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं होंगे। इसी तरह से ये आपके अगर बंद शूज़ों में गुस्सा है
یا آپ کے کوٹ شوز ہیں یا جاگر ہیں، جو بھی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو، آپ پہلے ایک دفعہ پہنے، آپ کو فیل جہاں سے بھی ہو کہ یہاں سے آپ کو لگے کہ یہاں پہ تنگ کر رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں اور چھالا بن سکتا ہے، تو وہاں پہ جی آپ نے اچھے سے صابن کو پیسٹ کر دینا اور بعد میں آپ شوز پہنیں، بہت ہی کمفرٹیبل ہوں گے جی۔ نیکسٹ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے گھر میں اکثر سوئیاں بنتی ہیں جب میٹھے کو دل کرتا ہے، اور یہ ویسے تو سائز میں لمبی بنی ہوتی ہیں اور ہم ان کو کرش کر کے بناتے ہیں، تو جب بھی یہ پیکٹ میں سے نکالتے ہیں اور ان کو توڑتے ہیں تو کافی ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں توڑنے سے۔ تو پکانے سے پہلے اگر پیکٹ سمیت ہی اس کو اس طرح سے بیلن کے ساتھ پریس کر لیا جائے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ کرش ہو جاتی ہیں، اور جتنی مقدار میں جیسے اگر آپ نے آگے سے تھوڑی سی نکالنی ہے تو آگے فرنٹ سائڈ سے تھوڑی سی اس کو بیلن کے ساتھ پریس کرنے سے وہ اتنی کرش ہو جائیں گے اور سمپل آپ نکال کے بنا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کی سوئیاں جو ہیں باہر نکال کے توڑنے سے ادھر ادھر نہیں بکھریں گی۔ اگلی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب ہمارے گھر میں میٹھے میں کھیر وغیرہ بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات صبح سے لے کے شام تک ہلکی آنچ پہ چولہے پہ رکھ دی جاتی ہے کہ جی یہ اس کا کلر اچھے سے آ جائے، ریڈ کلر کی کھیر بنانی ہے ہم نے، دودھ کا کلر جو ہے اچھے سے پک کے لال ہو جائے، کیونکہ اکثر گھروں میں ریڈ جب ہو جاتا ہے دودھ کا کلر چینج ہو جاتا ہے تب تک کھیر کو پکایا جاتا ہے ہلکی آنچ پہ۔ تو آج میں بہت ہی ایک آسان ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس طریقے سے اگر آپ کھیر بنائیں گے آپ کی کھیر کا کلر بھی بالکل لال ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوگا جیسا کہ آپ ٹیسٹ چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کی کھیر آپ کو لگے کہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے، آپ نے چینی نہیں ڈالنی اس میں پہلے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کا کیرامل بنا لینا ہے۔ جتنی آپ نے چینی کھیر کے اندر ڈالنی ہے اس کو آپ نے ساس پین میں ڈالیں اور بنا پانی ڈالے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پگھلا لینا ہے، اور وہ آٹومیٹکلی اس کا کلر جو ہے اس طرح سے ریڈ کلر ہو جائے گا جب پوری چینی میلٹ ہو جائے گی۔ جتنا کلر آپ نے ڈارک رکھنا ہے آپ اتنا رکھیں، اور اس بعد میں اپنی جو آپ نے کھیر ریڈی کر رکھی آلموسٹ مطلب پک چکی ہے اس کے اندر آپ نے اس کیرامل کو ایڈ کر دینا ہے، اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر کا کلر کتنا زبردست، جس طرح آپ صبح سے لے کے شام تک ہلکی آنچ پہ رکھا ہوتا ہے چولہے پہ کھیر کو کہ جی یہ پک رہی ہے اور کھوئے والا کلر آ رہا ہے، اس میں ریڈ کلر آ رہا ہے، تو وہ آپ 1 منٹ میں ویسا کلر جو ہے کھیر کا بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی چینی کم ہے تو بعد میں بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ٹوٹل ساری چینی آپ نے پوری کیرامل بنا کے ہی ڈالنی ہے۔ تو اس طرح سے بڑا زبردست کھیر کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست آتا ہے اور کلر بھی بہت زبردست آ جاتا ہے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ٹپس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ کوئی بھی میری ان تمام ٹپس میں سے جو آپ کو لگے کہ سب سے بیسٹ تھی ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں جی۔ نیکسٹ نئے آئیڈیاز کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے، اللہ حافظ۔